Hello everyone, welcome to my YouTube channel Profoundly Physicist. I am Shweta. So आज की वीडियो है रिगार्डिंग MCQs ऑन न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिज़िक्स। जैसे कि हमने पेपर देखा प्रीवियस ईयर का 2016 का 17 का एंड 2020 का जो पेपर था, तो उससे हमें ये आइडिया तो हो गया जो MCQs हैं उनमें वेरिएशन बहुत ज़्यादा, जो पेपर में क्वेश्चंस आते हैं उनकी वेरिएशन बहुत ज़्यादा है। लाइक अगर हम देखें 2016 का जो पेपर था उसका लेवल थोड़ा हाई था, 17 का मॉडरेट लेवल था एंड जो भी रिसेंट पेपर हुआ है उसका लेवल जो है दैट इज़ वेरी वी कैन से बेसिक लेवल। सो टुडेज वीडियो इज़ बेस्ड ऑन लेवल 1 MCQs। ये जो MCQs हैं ये 11-12 में से हैं। सो व्हाट आई हैव डिसाइडेड कि जो MCQs हैं वो भी हम इसी तरीके से करेंगे। जो लेवल 1 होगा दैट विल इंक्लूड बेसिक क्वेश्चंस फ्रॉम 11-12th क्लास। लेवल 2 में होंगे BSc बेस्ड क्वेश्चंस एंड लेवल 3 में होंगे एडवांस लेवल क्वेश्चंस। जैसे 12th क्लास में है न्यूक्लियस चैप्टर एंड जो हमारा सिलेबस है मास्टर कैडर का उसमें है न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स। तो बहुत सारा टॉपिक्स जो हैं वो कॉमन है, लाइक प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूक्लियस, बाइंडिंग एनर्जी, हाफ लाइफ, रेडियो एक्टिविटी ऑफ अल्फ़ा बीटा गामा डिके, न्यूक्लियर फ्यूजन एंड फ्यूजन न्यूक्लियर रिएक्शंस। तो ये सारे टॉपिक जो हैं 12th में भी प्रेजेंट हैं एंड आपके जो सिलेबस है मास्टर कैडर का उसमें भी प्रेजेंट है। तो क्वेश्चंस जो हैं 12th क्लास में से भी फॉर्म हो सकते हैं इन पेपर में। तो यहाँ इन टॉपिक्स के जो क्वेश्चन हैं वो हम 12th से भी करेंगे और BSc से भी करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ अल्फ़ा एंड बीटा पार्टिकल्स कॉज आयनाइजेशन बिकॉज ऑफ। तो इसके 4 ऑप्शंस हैं। फर्स्ट इज़ कॉम्पटन इफेक्ट, सेकंड है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, थर्ड इज़ पेयर प्रोडक्शन, फोर्थ है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सो आयनाइजेशन में क्या होता है कि जब कोई रेडिएशन है इट इज़ ट्रैवलिंग एज अ पार्टिकल और EM वेव, और बिकॉज अल्फा एंड बीटा पार्टिकल्स हैं दे आर कैरिंग सफिशेंट एनर्जी, तो व्हाट हैपन दे डिटैच इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द एटम्स। सो ये क्यों होता है? द रीज़न बिहाइंड इट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। बिकॉज ऑफ द एनर्जी प्रोवाइडेड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है हर एक इलेक्ट्रॉन पर इंक्रीज हो जाती है, हेंस दे गॉट डिटैच्ड। सो आयनाइजेशन का जो मेन रीज़न है दैट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, hence option D is correct. Next question is alpha, beta and gamma radiations come out of a radioactive substance. तो जो अल्फ़ा बीटा और गामा रेडिएशंस हैं वो कब जो है रेडियोएक्टिव सब्सटेंस से एमिट होती हैं। सो यहाँ पर 4 ऑप्शंस हैं, व्हेन इट इज़ हीटेड, व्हेन पुट इन एटॉमिक रिएक्टर, स्पॉन्टेनियसली या फिर अंडर प्रेशर। तो जो रेडियोएक्टिव सब्सटेंस है उस पर रेडियो एक्टिविटी पर टेम्परेचर का कोई इम्पैक्ट नहीं है, प्रेशर का कोई इम्पैक्ट नहीं है। सो जो अल्फ़ा बीटा एंड गामा रेडिएशंस हैं दे कम आउट ऑफ अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस स्पॉन्टेनियसली। ठीक है, स्पॉन्टेनियसली होता है ये। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज C। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू ड्रॉप मॉडल। ड्रॉप मॉडल यहाँ पर है लिक्विड ड्रॉप मॉडल। सो अकॉर्डिंग टू लिक्विड ड्रॉप मॉडल ऑफ अ न्यूक्लियस विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड। सो इफ़ वी टॉक अबाउट द ड्रॉप ऑफ अ लिक्विड, तो हम देखेंगे कि बिकॉज उसने उस सरफेस टेंशन के कारण जो स्फेरिकल शेप है उसकी, तो वो ये इंडिकेट कर रही है कि जो न्यूक्लियंस हैं दे आर स्ट्रांगली हेल्ड टुगेदर। मतलब कौन सा फिनोमेना है यहाँ पर? फ्यूजन का। और फिशन भी हो सकती है। अगर एक बिग ड्रॉप है अब इसको कट करोगे देन यू विल गेट स्मॉलर ड्रॉप्स हमें मिल जाएंगी, तो यहाँ पर फिशन का फिनोमेना भी है। सो वी कैन से कि जो ड्रॉप मॉडल है वो फिशन भी एक्सप्लेन कर रहा है, फ्यूजन भी एक्सप्लेन कर रहा है, बट अल्फ़ा स्पेक्ट्रम कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ लिक्विड ड्रॉप मॉडल। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ C, अल्फ़ा स्पेक्ट्रम। बिकॉज ड्रॉप मॉडल जो है इट कैन एक्सप्लेन फिशन एज वेल एज फ्यूजन फिनोमेना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है इन न्यूक्लियर रिएक्शन। तो यहाँ पर हम एक न्यूक्लियर रिएक्शन मैंशनड है और यहाँ पर जो M है जो लास्ट डॉटर प्रोडक्ट है वो हमें बताना है कि वो कौन सा डिनोट कर रहा है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, पॉजिट्रॉन है, प्रोटॉन है या फिर न्यूट्रॉन है। सो दीज टाइप ऑफ रिएक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, कॉमन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज आपको ऐसे एक इक्वेशन मेंशन कर दी जाएगी, एक रिएक्शन मेंशन हो जाएगी एंड आपको जो है वहाँ पर प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करना होगा। तो यहाँ पर बहुत ईजी है, बस हमने जो है आप चार्ज के बेसिस पर, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बेसिस पर इसको देख सकते हो। तो अगर आप इसको चेक करोगे ये पार्टिकल इस तरीके से बनेगा M+1 0, तो जो कि है दिस इज़ फॉर
पॉजिट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज बी, पॉजिट्रॉन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन रिएक्शन, तो यहाँ पर हमें एक रिएक्शन दे दी गई है एंड वी हैव टू आइडेंटिफाई कि यहाँ पर कौन सी रेडियो एक्टिव रेडिएशंस एमिट हुई हैं, हमें उनका सीक्वेंस बताना है। एंड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इफ़ वी चेक प्रीवियस ईयर पेपर तो ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को ज़रूर प्रैक्टिस करना है। सो ये क्वेश्चन जो है आई एम लीविंग अप टू यू पीपल, ये आपके लिए यू कैन से टास्क है। आप जो है इसको सॉल्व कीजिए एंड आंसर को कमेंट कीजिए कि यहाँ पर कौन सी रेडिएशंस एमिट हो रही हैं, उनका क्या सीक्वेंस है। सो करेक्ट ऑप्शन आप सब जो है मुझे कमेंट करके बताएंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्रिटिकल मास ऑफ फिशनेबल यूरेनियम 235 कैन बी रिड्यूस्ड बाय, तो उसको हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। सो फर्स्ट थिंग विच यू नीड टू नो इज़ दैट व्हाट इज़ क्रिटिकल मास। सो क्रिटिकल मास क्या होता है, इट इज़ द स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ फिजाइल मटीरियल नीडेड फॉर सस्टेन्ड न्यूक्लियर चेन रिएक्शन। तो जैसे यूरेनियम 235 है तो स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ यूरेनियम 235 जो कि न्यूक्लियर चेन रिएक्शन को सस्टेन करे रखे, मतलब बनाए रखे उसको। तो जो क्रिटिकल मास है उसको हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, द मेथड फॉर दिस इज़ ऑप्शन बी विच इज़ सराउंडिंग इट बाय न्यूट्रॉन रिफ्लेक्टिंग मटीरियल। अगर हम एक सूटेबल न्यूट्रॉन रिफ्लेक्टर को यूज़ करें तो वहाँ पर जो है लॉस ऑफ न्यूट्रॉन्स नहीं होंगे। लॉस ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो क्रिटिकल मास है उसको भी रिड्यूस किया जा सकता है। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस इज़ ऑप्शन बी विच इज़ सराउंडिंग इट बाय न्यूट्रॉन रिफ्लेक्टिंग मटीरियल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ बेस्ड ऑन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। सो यहाँ पर जो है हमें रिएक्शन गिवन है, लिथियम प्लस प्रोटॉन लीड्स टू हीलियम, 2 एटम्स ऑफ हीलियम। तो यहाँ पर हमें बोला है कि अगर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन लिथियम एंड हीलियम की हमें स्पेसिफाइड है तो हमें एनर्जी ऑफ रिएक्शन को फाइंड आउट करना है। सो टू सॉल्व दिस क्वेश्चन हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो बाइंडिंग एनर्जी है ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट उसको हम सबट्रैक्ट कर देंगे। तो जैसे यहाँ पर है हीलियम, तो 2 टाइम्स द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हीलियम बिकॉज यहाँ पर हीलियम के 2 एटम्स मेंशन थे, माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ लिथियम। सो क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, जो हीलियम एटम है उसके हैं 4 न्यूक्लियंस, यहाँ पर 2 एटम्स भी हैं। सो 4 इंटू 2 क्या हो जाएगा 8, 8 मल्टीप्लाई बाय 7.06। उसके अलावा जो लिथियम एटम है उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो गिवन है, सो 7 इंटू 5.6। अब बस आपने इनको सबट्रैक्ट कर देना है एंड द आंसर विल बी 17.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देखा कितना इजी था इसको फाइंड आउट करना। सो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लियाई इज फिशनेबल बट नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल का मतलब यहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि इसको जो है हम न्यूक्लियर रिएक्टर में नहीं यूज़ कर सकते ऑल्दो वो फिशनेबल है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है दैट इज़ यूरेनियम 238। यूरेनियम 238 फिशनेबल है, ठीक है, फिजन रिएक्शन, इट अंडरगो फिजन रिएक्शन, लेकिन जो न्यूट्रॉन्स इससे प्रोड्यूस होते हैं दे आर ऑफ वेरी लो एनर्जी। लो एनर्जी के होने के कारण या तो हम उसको एक लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करें सो दैट न्यूट्रॉन्स जो हैं वो एक हाईली एनर्जेटिक हों और फर्दर ट्रिगर करें न्यूक्लियर रिएक्शन को, न्यूक्लियर फिशन को। तो वो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी को न्यूक्लियर रिएक्टर में प्रोवाइड करना पॉसिबल नहीं हो पाता। सो दैट्स वाई यूरेनियम 238 चाहे वो फिशनेबल है लेकिन उसको यूज़ करना न्यूक्लियर रिएक्टर इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज क्या रीज़न है इसका कि जो न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं they are of very low energy. So correct option जो है इसका that is C. Next question है, mark the correct option for the substance which cannot be emitted by radioactive substances during their decay. जब जो radioactive substances हैं जब उनका decay process होता है तो इनमें से कौन सा substance है, कौन सा जो वो particle है जिसको वो emit नहीं करते। सो ऑप्शन देखो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रिनोज एंड हीलियम न्यूक्लियाई। सो इलेक्ट्रॉन्स क्या है, बीटा पार्टिकल, वो तो एमिट होते हैं। न्यूट्रिनोज बीटा डिके के साथ ही एसोसिएटेड हैं। हीलियम न्यूक्लियाई इज एसोसिएटेड विद अल्फा डिके। तो यहाँ पर जो प्रोटॉन्स हैं, तो प्रोटॉन्स हैं दे आर नॉट एमिटेड ड्यूरिंग एनी रेडियोएक्टिव सब्सटेंस डिके। सो करेक्ट ऑप्शन जो है इसका दैट इज बी,
प्रोटॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एनर्जी रिलीज्ड पर न्यूक्लियन ऑफ द रिएक्टेंट। द एनर्जी रिलीज्ड पर न्यूक्लियन ऑफ द रिएक्टेंट की यहाँ पर बात हो रही है, नॉट अबाउट द प्रोडक्ट्स, दे आर जस्ट टॉकिंग अबाउट रिएक्टेंट्स इन द थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन इज। सो यहाँ पर जो थर्मोन्यूक्लियर एक रिएक्शन मेंशन्ड है उसमें जो रिएक्टेंट है तो उसकी जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है दैट वी नीड टू फाइंड आउट। सो एनर्जी रिलीज जो है दैट इज इक्वल टू 21.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जो हमारा रिएक्टेंट है रिएक्शन में दैट इज H21 जो कि होता है ड्यूटेरियम। अब देखते हैं ड्यूटेरियम में जो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स हैं वो कितने हैं। नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स आ गए 3 × 2 विच इज़ इक्वल टू 6 न्यूक्लियॉन्स, और हमें क्या फाइंड आउट करना है, एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। सो पर न्यूक्लियॉन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, 21.6/6 करके। सो क्या आ जाएगा, 21.6/6 इज इक्वल टू 3.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन दिखने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था बट बहुत इजी था फाइंड आउट करने के लिए। सो करेक्ट ऑप्शन जो है यहाँ पर दैट इज सी ऑप्शन, 3.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आइसोटोप्स विच अंडरगो स्पॉन्टेनियस फिशन आर फाउंड इन NP ग्राफ। सो टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन वी शुड नीड टू नो कि जो स्पॉन्टेनियस फिशन है व्हाट इज दैट। सो स्पॉन्टेनियस फिशन जो है, जो मैसिव न्यूक्लियाई हैं जिनका जो एटॉमिक नंबर है दैट इज ग्रेटर देन 104, जो मैसिव न्यूक्लियाई हैं ओनली दे अंडरगो स्पॉन्टेनियस फिशन, जिनमें हाई जो प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन रेशो है दैट इज़ वेरी हाई। सो यहाँ पर जो स्पॉन्टेनियस फिशन होता है तो जो रिएक्शन है उसमें न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस होते हैं। सो इस तरीके से जब हम यहाँ पर NP ग्राफ की बात करते हैं विच इज़ न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो, तो जो यहाँ पर आइसोटोप्स हैं विच अंडरगो स्पॉन्टेनियस फिशन दे लाई बिलो द बेल्ट ऑफ स्टेबिलिटी, दे आर बिकॉज दे आर अनस्टेबल, तो इसलिए जो इनकी स्टेबिलिटी बेल्ट होती है उसके बिलो लाई करते हैं। सो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज B। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस में अमिट। तो जो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस है दैट वी नो कि वो अल्फ़ा बीटा एंड गामा रेडिएशन एमिट करता है, बट यहाँ पर क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है, जैसे फर्स्ट ऑप्शन है ऑल द 3 अल्फ़ा बीटा एंड गामा रेडिएशन साइमल्टेनियसली एमिटेड, मतलब इकट्ठे ही अल्फ़ा बीटा गामा जो रेडिएशन है उनको एमिट कर देता है। सेकेंड ऑप्शन सेज ऑल द 3 अल्फ़ा बीटा गामा वन आफ्टर अदर, पहले अल्फ़ा उसके बाद बीटा उसके बाद गामा, ठीक है, देन वन आफ्टर अदर जो हैं दे गॉट एमिटेड। उसके बाद सी ऑप्शन सेज ओनली अल्फ़ा एंड बीटा एमिटेड साइमल्टेनियसली। फोर्थ ऑप्शन है ओनली 1 अल्फ़ा बीटा और गामा एट अ टाइम। तो यहाँ पर हमें पता होना चाहिए जब रेडियो एक्टिव डिके होता है, जब रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस है इट एमिट ओनली 1 पार्टिकल एट अ टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर या तो अल्फ़ा पार्टिकल एमिट होगा या बीटा या फिर गामा, तो करेक्ट ऑप्शन जो है दैट इज D। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूक्लियर रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू। तो ये तो हमें पता है जो न्यूक्लियर रेडियस है दैट इज़ रिलेटेड टू A, मास नंबर से रिलेट करता है, बट जो उसकी पावर है वो क्या है, A रेज़्ड पावर 2/3, A रेज़्ड पावर 1/3 या फिर A रेज़्ड पावर 1/2। सो द फार्मूला फॉर न्यूक्लियर रेडियस इज R इक्वल टू R0 A रेज़्ड पावर 1/3। जो R0 है यहाँ पर कांस्टेंट है whose वैल्यू इज इक्वल टू 1.2 फर्मी। तो यहाँ पर अब करेक्ट ऑप्शन आपको पता चली गई है that the correct option is A raised power 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ फ्री न्यूट्रॉन इज। तो फ्री न्यूट्रॉन का इन 4 ऑप्शन में से कौन सा करेक्टरिस्टिक है। फर्स्ट सेज इज स्टेबल, सेकंड है अनस्टेबल एंड डिकेज इनटू अ प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन एंड अ न्यूट्रिनो। थर्ड है अनस्टेबल एंड डिकेज इनटू अ प्रोटॉन एन इलेक्ट्रॉन एंड एन एंटी न्यूट्रिनो। फोर्थ है कॉल्ड न्यूट्रिनो। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि जो न्यूट्रॉन्स हैं वो स्टेबल कौन से हैं। जो न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस के इनसाइड हैं दे आर स्टेबल, लेकिन जो फ्री न्यूट्रॉन है दैट डिकेज विद द लाइफ टाइम ऑफ अबाउट 15 मिनट्स, सिर्फ 15 मिनट जो है उनकी लाइफ टाइम होती है, आफ्टर दैट इट डिकेड। सो जो फ्री न्यूट्रॉन है वो यहाँ पर कौन से जो पार्टिकल्स है जिनमें डिके होता है। तो जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज C,
free neutron is unstable and decays into a proton, an electron and an antineutrino. Next question है a long lived excited nucleus is called. So जो excited nucleus है, long lived excited nucleus is termed as isomer. तो यहाँ पर जो A option है that is correct. Next question है the space between nucleus and revolving electron is. मीन्स जो न्यूक्लियस है, जो सेंट्रल पार्ट है, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उसके अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, जो उसके बीच में जो स्पेस है उसको हम क्या कहते हैं. सो फर्स्ट है यहाँ पर जो स्पेस है दैट इज़ एयर एट लो प्रेशर. सेकेंड ऑप्शन है एयर एट NTP नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर. थर्ड ऑप्शन है वैक्यूम. फोर्थ ऑप्शन है ईथर. तो आपको बताना है न्यूक्लियस एंड जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके बीच में जो स्पेस होती है उसको हम क्या कहते हैं. दैट इज टर्म्ड एज द स्पेस इज वैक्यूम. ठीक है, तो वहाँ पर वैक्यूम है, कोई एयर कुछ भी ईथर कुछ प्रेजेंट नहीं है, देयर इज जस्ट वैक्यूम बिटवीन देम. सो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है C. नेक्स्ट क्वेश्चन है 1U मीन्स U यहाँ पर है AMU एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वलेंट टू. सो वी नो दिस 1 AMU या फिर 1 म्यू जो यहाँ पर U लिखा है इज इक्वलेंट टू, यहाँ पर ऑप्शन जो है D ऑप्शन करेक्ट है, इसको C लिख दिया है. 1.66 इंटू 10 रेज पावर -27 किलोग्राम. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेडियो एक्टिव फिनोमिनन इज एसोसिएटेड विद इट. तो रेडियो एक्टिव फिनोमिना जो है उसमें यहाँ पर कौन सा उसका करेक्टरिस्टिक है. फर्स्ट उन्होंने बोला है स्पॉन्टेनियस डिस्टिंग्रेशन ऑफ न्यूक्लियाई. सेकेंड है फिशन ऑफ न्यूक्लियाई. थर्ड है न्यूट्रॉन डिसइंटीग्रेशन. फोर्थ है प्रोटोन डिसइंटीग्रेशन. तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है. ऑप्शन A स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन ऑफ द न्यूक्लियाई. नेक्स्ट क्वेश्चन है हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एलिमेंट डिपेंड्स ऑन. तो जो हाफ लाइफ है वो कौन सा यहाँ पर जो है टर्म जिस पर डिपेंड करती है. फर्स्ट है टेम्परेचर. सेकेंड है प्रेशर. थर्ड है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट. फोर्थ है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिसइंटीग्रेटेड. सो इसका करेक्ट ऑप्शन है C अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है बीटा एमिशन मस्ट बी एसोसिएटेड विद. सो क्वेश्चन में जो है बीटा माइनस मीन्स बीटा नेगेटिव जो है उसके एमिशन की बात की गई है. सो बीटा एमिशन बीटा माइनस एमिशन कब होता है, जब जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं दे आर ग्रेटर देन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. तो जो न्यूक्लियाई है टू अटेन द स्टेबल स्टेट वो क्या करता है, जो न्यूट्रॉन है इट गॉट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू, मतलब जो न्यूट्रॉन है वो डिके हो जाता है. जैसे अभी हमने जो है फ्री न्यूट्रॉन की जो रिएक्शन पढ़ी थी वही वाली रिएक्शन कि जो न्यूट्रॉन है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है इनटू अ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन. और उसके अलावा थर्ड पार्टिकल क्या था, एंटी न्यूट्रिनो. यस एंटी न्यूट्रिनो. ठीक है, तो जब बीटा नेगेटिव एमिशन यहाँ पर हो तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ आएगी एंटी न्यूट्रिनो एमिशन. तो अगर यहाँ पर बीटा पॉजिटिव होता तो आनी थी न्यूट्रिनो एमिशन. ये सब हमने बीटा डिके में पढ़ा हुआ है, बट ये सब टॉपिक जो है 12th क्लास में भी है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इजी. द मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियाई शुड हैव. तो जो स्टेबल न्यूक्लियस है उसमें क्या होना चाहिए, दैट शुड हैव even number of protons and even number of neutrons. ठीक है, ये कंडीशन आपको याद रखनी है. जब even number of proton and even number of neutrons हैं, in that case the nucleus is most stable. नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूक्लियर आइसोमर्स डिफर इन. तो हमने अभी पढ़ा न्यूक्लियर आइसोमर क्या होते हैं, लॉन्ग लिव्ड एक्साइटेड स्टेट ऑफ न्यूक्लियस. तो यहाँ पर जो है एक्साइटेड स्टेट की बात की गई है. एक्साइटेड स्टेट में क्या फ़र्क होता है, they just have a difference of energy. जो ग्राउंड स्टेट पे होता है that have less energy. जैसे जैसे एक्साइटेड स्टेट्स हैं उनकी एनर्जी अलग अलग है. तो न्यूक्लियर आइसोमर्स जो होंगे they will just differ in energy. तो यहाँ पर D ऑप्शन करेक्ट है. सो लास्ट क्वेश्चन है रेडियो एक्टिविटी कैन बी अफेक्टेड बाय. तो रेडियो एक्टिविटी जो है कौन सी टर्म से इफेक्ट होती है. तो यहाँ पर ए ऑप्शन गलत है बिकॉज रेडियो एक्टिव टेम्परेचर का कोई रोल नहीं है रेडियो एक्टिविटी के ऊपर. सेकंड ऑप्शन बी गलत है, प्रेशर का कोई रोल नहीं है. देन रेडिएशन की यहाँ पर उन्होंने बात की है, तो रेडिएशन हैज़ इम्पैक्ट. रेडिएशन को उन्होंने एक तरीके से अल्फ़ा बीटा एंड गामा
के साथ ही उन्होंने रिलेट किया है। सो इफ़ रेडिएशन इज़ प्रेजेंट देन रेडियो एक्टिविटी कैन बी इफेक्टेड। तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट है। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। और अब आपका टास्क क्या है, एक तो मैंने आपको क्वेश्चन बोला है वीडियो में, उसका आंसर आप सबको कमेंट करके बताना है। एंड जो आपकी 12th की बुक है, ठीक है, कोई भी अगर आपके पास प्रदीप फंडामेंटल कोई भी अगर बुक है ABC, ठीक है, तो उस बुक में से आपने जो 12th क्लास का न्यूक्लियस चैप्टर है उसके सारे MCQ सॉल्व करने हैं। तो इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम BSc के कुछ टॉपिक्स, जैसे कि डिटेक्टर्स का टॉपिक जो है वो पेपर में आया हुआ था, ऑल्दो इट वाजंट मेंशन्ड इन सिलेबस, लेकिन पेपर में वो था। तो डिटेक्टर्स टॉपिक को कवर करेंगे एंड उसके बाद लेवल 2 के जो MCQs होंगे उनको कंप्लीट करेंगे। सर्टेन स्टूडेंट्स वर आस्किंग कि लेक्चरर का आप जो है प्रिपरेशन करवाओगे कि नहीं। सो मैंने कल बताया ही था इसके रिगार्डिंग, टेलीग्राम ग्रुप में किसी बच्चे ने पूछा था कि जो कॉमन सिलेबस है, जैसे कि मैंने सिलेबस डिस्कशन में आपको बताया था, जैसे न्यूक्लियर एंड पार्टिकल है, एटॉमिक मॉलिक्यूलर, देयर आर सर्टेन यूनिट्स विच आर कॉमन। तो उन यूनिट्स के क्वेश्चंस जो हैं, तो टॉपिक हैं, उनको कवर मैं ज़रूर करूँगी। बट जो एक्स्ट्रा सिलेबस है उसके रिगार्डिंग आई एम नॉट श्योर नाउ। सेकेंड, जो आप लोगों को क्वेश्चन था कि मैम कोई बैच शुरू किया है या क्या है, सो दिस टाइम आई हैव डिसाइडेड कि जो कोचिंग होगी इट विल रिमेन द सेम जैसे कि हमने लास्ट टाइम किया था। आई विल टीच ऑन यूट्यूब ओनली। सारी जो वीडियोस हैं जो भी चैनल पर अभी तक हैं वो सारी रहेंगी, दे विल रिमेन। आई वॉन्ट मेक एनी वीडियो प्राइवेट, वो सब आपके लिए अवेलेबल रहेगा। जो भी यूट्यूब पर मैंने अभी तक पढ़ाया है या आगे पढ़ाना है, दैट इज़ ऑल फ्री, उसमें कोई चार्जेस कुछ भी वो पेड नहीं होने वाला। बट इसके अलावा इफ़ यू वांट एनीथिंग लाइक सर्टेन स्टूडेंट्स फॉर सेइंग कि नोट्स या फिर MCQs या फिर टेस्ट, एनीथिंग, दैट ऑल विल बी पेड। एंड अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा कुछ भी मटेरियल चाहिए तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मैंने अपना नंबर बहुत बड़ी मेंशन किया हुआ है। एंड अगर आपकी कोई और क्वेरी है देन यू कैन ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मैंने वहाँ पर एक बुक भी जो है उसको अपलोड किया है, दैट इज़ बेस्ड ऑन द MCQs ऑफ 11th एंड 12th। तो आप उस बुक से जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं लेवल 1 के MCQs। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड इफ़ यू लाइक माई एफर्ट्स, माई इनिशिएटिव, तो वीडियो को आप ज़रूर लाइक कीजिए। अगर आपको अच्छी लगेगी आप लाइक करोगे ही। सो रेस्ट एवरीथिंग इज़ अप टू यू। थैंक यू सो मच।